ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 18। जब हम भगवान की ओर चल पड़ते हैं तो ये अंदर के विकार छीजने लगते हैं। देखो, जब विभीषण चला राम के पास तो अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। तो सब राक्षस आयुहीन हो गए, मर ही गए मानो। ऐसा ही है, चलकर तो देखो, इन्हें तो मरना ही है, मरे ही हैं। तो जब यह जीवात्मा उधर मिल गया तो सब काम बन गया, वही सब बताएगा। संसार समुद्र को पार करने का तरीका मिल गया। जब शंकर की स्थापना हो गई, इष्ट को हृदय में बैठा लिया तो संयम रूपी सेतु बन गया। फिर पहुंच गए सुएलु पर्वत पर, शुभ की लेवलिंग हो गई। अब अंगद का काम आ गया। तो अंगद कहते हैं अनुराग को। अनुराग की परिसीमा एक बार और रावण को मोह को हिला दे। कैसा सुंदर अंतर जगत का कंपोजिशन किया है तुलसीदास जी ने। रोज सुबह शाम भगवान के सामने करुणा करो, रो गाओ कि मैं दरिद्र हूँ, क्या आप मुझे अपनी शरण में नहीं ले सकते? मैं एक बूंद हूँ, आप समुद्र हैं, मुझ पर दया की जाए। ऐसा अनुराग ही अंगद है। अंगद को भेजने का मतलब है साधक को अनुराग होना चाहिए। जब रोज रोज ऐसा अनुराग लाएंगे तो फिर मोह की, काम की, क्रोध की, बदमाशी की जड़ उखड़ जाएगी। ये सब जर्जर हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारी तरफ से खुराक पा नहीं रहे। साधक की जो एनर्जी है वह अनुराग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा भगवान में लग गई है। तो ये सब काम, क्रोध, खुराक पा नहीं रहे हैं। उनका जो वेग हमें आ जाता था रुकेगा। काम मेघनाथ का वेग आ जाता था, क्रोध कुंभकर्ण का वेग आ जाता था, मोह का वेग आ जाता था। अब वह ढीले पड़ जाएंगे। तो ऐसी युक्ति से गोस्वामी जी ने यह रचना की है। अंगद जब गया तो दरबार में जाने के पहले रावण के एक लड़के को मार डाला था। तो वहां कोई लड़का फड़का तो है नहीं, लड़का तो है लगन, जो माया मोह की लगन है मन में। इसलिए बाहर की बातों की तो कोई वैल्यू यहाँ रहती नहीं। बाहर किसी का लड़का मरता है तो रुआई मच जाती है। तो जब हम माया मोह में रहते हैं तो तमाम चीजों में जो हमारी लगन लगती रहती है, यही सब रावण की सैकड़ों संतानें हैं। कभी स्वाद में लगन लगी, कभी रूप में लगी, कभी और कहीं लगी। यही सब उसके लड़के पैदा होते जाते हैं। और इस तरह रावण का परिवार बहुत बड़ा था। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ऐसे ही जब हमारी लगन भगवान में लग जाती है तो देखो राम ने कितने बंदरों की सेना खड़ी कर दी। ये ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदर, पदुम 18 यूथप बंदर, कोई भी जगह न रह जाए जहां हमारी ब्रह्ममय दृष्टि न हो जाए। जब अनुराग को भेज दिया तो वहां खलबली मचा दिया, जाकर पैर जमा दिया और कहा कि लो उठाओ मेरा पैर। कोई नहीं उठा पाए। तो यह मोह अब जर्जर हो गया। ऐसी नीति से इसको अंतःकरण में बैठाते जाओ तो प्रैक्टिकल अर्थ आ जाएगा, और नहीं तो बाहर से लेने पर चक्कर में पड़ जाओगे। जैसा लिखा है कि देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना झक व्याला, सतयोजन तन परम विशाला। यहाँ सोचो कि जब 100 योजन का कुल समुद्र ही था तो उसमें 100 योजन के अनेक जीव कहाँ से आ गए?
क्या गोस्वामी जी को कविता लिखने में यह ध्यान नहीं देना चाहिए कि इस पर लोग तर्क वितर्क करेंगे? समझ में नहीं आता कि यह बाहरी कविता हो सकती है या नहीं। एक जगह कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महवास। तो फिर कोई इनकी भक्ति ही न करे। आज तो आदमी इस ढंग से विचार करता है, कोई शंकर की करता है, कोई गणेश की, कोई देवी की उपासना करता है। तो क्या इन देवताओं में आपस में आदमियों जैसे विरोध भी रहता है? अरे भाई, किसी की भक्ति कर तो रहा है। एक तो आदमी ऐसे भी भक्ति नहीं कर पा रहा है। जो जहाँ कर रहा है करने दो। कोई देवी की करता है, कोई गणेश की करता है, और किसी की कोई भी कर रहा है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? भक्ति तो भक्ति। एक तो आदमी को वैसे भी माया के मारे टाइम नहीं है भक्ति करने का, उस पर इस तरह के वैर विरोध अंगड़ पेच भरे पड़े हैं। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि किसी की भक्ति न करे वह आधे नरक में पड़ेगा, क्योंकि जो राम की नहीं करेगा, शंकर की भक्ति करेगा, वह घोर नरक में पड़ेगा, ऐसा लिखा है। आजकल का आदमी ऐसे तर्क वितर्क करता है, तो इसका क्या उत्तर है? आखिर उन देवी देवताओं को तो बोलना नहीं है। अपने में आदमी ऐसे तर्क करते करते अंत में देवी देवताओं से हट जाएगा, क्योंकि जब तर्क हुआ और उसका समाधान नहीं मिला, तो फिर आदमी के मन में और ज्यादा शंका बनती है। इसलिए मानस के ढंग से लेना पड़ेगा। शंकर यहाँ शरीर स्तर की साधना में नियंत्रण करने वाला सत्य का रूप है। राम आत्मा के रूप में है। साधक शरीर स्तर की साधना करके आगे बढ़ता है, तभी राम को पा सकता है। और राम अगर नहीं मिलेगा तो शरीर का उद्धार कैसे होगा? इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। या यूं कहिए कि शंकर भगवान का रूप संत का रूप है, जो राम को अपने में धारण करता है, और राम उसी पर कृपा करता है जो राम को भजता है, उसी का भक्त होता है। तो जो शरीरधारी राम है, संत सद्गुरु, जिन्होंने राम को आत्मसात किया है, ऐसे आत्म महापुरुष का नाम शंकर है। और जो सब में व्यापक तत्व है, उसका नाम राम है। इसलिए इन दोनों में अभेद है। बिना शंकर के राम नहीं और बगैर राम के शंकर नहीं। अंतर जगत में तो यह अर्थ आ जाता है, लेकिन बाहरी जगत में एक कहेगा हम राम उपासक हैं, दूसरा कहेगा हम शिव के उपासक हैं। तो फिर आदमी तर्क खड़ा कर देगा कि रामायण में तो ऐसा लिखा है। तो ये जो संप्रदाय बढ़ते जा रहे हैं, यह जो अनेक ईश्वरवाद बढ़ते चले जा रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत अलग अलग बनते जा रहे हैं, ये द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और कौन कौन वाद, तो यह वाद विवाद तो बढ़ता ही जाएगा जब तक सही सिद्धांत जो सब पर लागू होता है, ऐसा अंतर जगत का सिद्धांत नहीं मिल जाएगा। इसमें एकता नहीं लाई जाएगी, तब तक एकात्मता कैसे हो सकती है? क्या समझ संतुष्ट हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। यह रामायण, गीता, उपनिषद कुछ भी हो, तो यह अंतःकरण का आधार तो हमें लाना ही पड़ेगा। सत्य का आधार तो हमें लाना ही पड़ेगा। अब मान लो हमें जाना है रीवा, तो यह जानकारी लेनी पड़ेगी किसी से कि कहां से कैसे जाएं। तो वह बताएगा कि अमुक जगह से मोटर मिलेगी, फिर सिमरिया मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे मिल जाएगा रीवा। बाहर को लेकर अंतर जगत में बैठालना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है, तब पहुंचना होता है। तो इस तरह से इस जटिल संसार में
जो अन्योन्याश्रय दोष से युक्त है, सुख दुख हर समर्थ आदि द्वंद्वों से भरा है, तो यह मन इसी में तैरता रहता है। इसलिए अगर ईश्वर को हम बाहर ले लेते हैं तो काम नहीं चलेगा। ईश्वर ही संसार बन गया है और संसार ही ईश्वरमय बन जाता है, लेकिन इसका भेद लगाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए पानी ही सर्दी पाकर बर्फ बन जाता है और बर्फ ही गर्मी पाकर पानी बन जाता है, लेकिन इन दोनों के रूप, आकार, गुण धर्म बदल गए हैं। इसलिए इसका बाहरी अर्थ लेने से गड़बड़ी आती है। जैसे हम जहाँ पैदा होते हैं उसी जात के माने जाते हैं, दूसरा दूसरे जात का माना जाता है। इसी तरह सभी का जाति धर्म, रीति रिवाज, खान पान, रवैया ये सब अलग अलग हो जाता है। बाहर दुनिया में यह सब स्वाभाविक है, लेकिन ईश्वर में यह सब विभिन्नता ठीक नहीं बैठती। वह तो एक रस है। यह जो बर्फ बन गया है पानी, उसमें बड़ी भारी कला है। यह जो परमात्मा रूपी पानी ही बर्फ रूपी दुनिया में बदल गया है, उसकी सफेदी, उसका रूप, आकार, इसमें बड़ा भ्रम बन जाता है। उसे गलाकर पानी बनाए तभी पानी मिलेगा। तो यह जो शंकर जी की स्थापना का प्रसंग है, यह साधना की 5वीं 6ठी भूमिका के संदर्भ में है। यह संसार समुद्र है जिसमें विषय रूपी पानी है, संकल्पों की लहरें उठ रही हैं, ऐसे मानना पड़ेगा। इसे पार करने के लिए एक आधार बनाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, संत सद्गुरु को हृदय में बैठाना पड़ेगा। जब वो शंकर मिल जाएंगे तो फिर इसका इलाज मिलेगा। इसलिए राम ने पहले शंकर की स्थापना किया, तब पार गए। पहले हमने सोचा था कि साधनों से इसे पार कर लेंगे, तो हमारे विवेक रूपी लक्ष्मण ने हमें टोका था कि ऐसे यह मानने वाला नहीं है, यह ऐसे बस में नहीं होगा। हम अच्छाई को पकड़ेंगे तो बुराई बनकर खड़ा हो जाएगा, और बुराई को पकड़ेंगे तो भलाई बनकर खड़ा हो जाएगा। यह अन्योन्याश्रय दोष से परिपूर्ण है संसार। कभी यह ईगो बन जाता है, सब रूप धारण कर लेता है, बहुत खतरनाक है। यह सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक धारणा साधक के हृदय में विवेक के द्वारा यह आती है, जीवात्मा रूपी विभीषण है। इसका रहस्य पूरा वहीं से जीवात्मा द्वारा खुलेगा। इस जीवात्मा विभीषण ने राम से कहा कि यह समुद्र तुम्हारा कुलगुरु है, बहुत पहले से है, इसे मनाओ। अर्थात शरीर से साधना करके आगे बढ़ना चाहिए, किंतु साधना करने पर भी यह धोखा दे सकता है। हम चाहे कितना मेहनत करें और यहाँ हमारी खबर न मिले और यह संसार हमें न छोड़े। राम ने समुद्र की स्तुति की, किंतु समुद्र रूपी असत्य संसार उनकी स्तुति पर प्रसन्न नहीं हुआ। हर प्रकार से साधना किया, किंतु जब इससे सफलता नहीं मिली, समुद्र नहीं माना, तब राम ने कहा, लाओ अग्निबाण, मैं इस समुद्र को सुखा डालता हूँ। यही तरीका है जो तुलसीदास जी के हृदय में आया था। पहले विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भगवान के समक्ष कितना अनुनय विनय किया। काम क्रोध लोभ मोह से मुझे लुटवाओ नहीं, इनसे हे भगवान मेरा पीछा छुड़वाओ। दुष्टों की वंदना करते रहे, किंतु कोई नहीं माना। तब वे ललकार कर खड़े हो गए कि अब मैं तो ही जाने हूँ संसार। अरे संसार, अब तुम आसक्त नहीं कर सकते मुझे। इसी प्रकार साधक को भी ललकारना चाहिए। अब मुझ पर भगवान की कृपा हो गई है, अब तुम मुझे नहीं बांध सकते। इसी तरह से जब साधक में कुछ अनुराग, वैराग्य, विवेक का बल आ जाता है, तब वह ललकार कर खड़ा हो जाता है। तब यह संसार समुद्र गिड़गिड़ाने लगा, काबू में आ गया।
तो साधना करो, मन से भजन करो, ध्यान करो, शरीर से सेवा करो। चाहे तुम झाड़ू लगाओ, चाहे तुम भोजन बनाओ, चाहे तुम कोई कर्तव्य करो। सेवा कार्य इसलिए किए जाते हैं कि जो शरीर से किए हुए पाप हैं उनकी निवृत्ति शरीर से की गई सेवा से होती है, और मन से किए हुए अनेक जन्म के जो पाप हैं, खराबियां हैं, उनकी निवृत्ति मन के द्वारा होती है। हमारे पास दोनों है, शरीर भी है, मन भी है। शरीर से हम सेवा करें और मन से भजन करें तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। सेवा भज सेवायाम धातु से भजन बनता है, तो दोनों एक ही हुए। सेवा के द्वारा इधर शरीर शुद्ध होने लगेगा, उधर भजन से अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। खाने पीने का ऐसा है कि जो चीज तुम्हें अनपेक्ष मिल गई है ठीक है, और अगर मांगोगे तो तामसी हो जाएगी। तो बगैर मांगे जो चीज मिल जाती है, चुपके से भगवान का भोग लगाओ, कोई जानने न पावे। यह सब पूजा पाठ चोरी से करना चाहिए। जब हमारी अच्छाई को कोई भी देखेगा तो वह हमसे थोड़ा सा बटा लेता है, यह नियम है। तुम्हें मालूम है वह कौन राजा था? त्रिशंकु। तो उसने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि कोई उपाय किया जाए, हम सब खर्च व्यवस्था करेंगे, मैं सदैव स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ ने समझाया, राजन ऐसा नियम नहीं है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। स्वर्ग तो आकाश में गमन करने वाले लोगों के लिए ही है। वो जो वेट रहित हैं, जिनको गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं डाल पाता, उनके लिए है। जो सार्वभौमिक होते हैं, पारदर्शी होते हैं, और शरीर के लिए तो मृत्यु लोक है। यह शरीर वहां नहीं जा सकता, यह तो मात्र संकल्प है, और यह संकल्प पोषित इच्छा में परिणित होकर शरीर बन गया, पदार्थ बन गया। यह वहां नहीं जा सकता, यह तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं, कोई तो उपाय होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी रोग का कोई इलाज ना हो। हाँ, यह बात अलग है कि यह उपाय आपको ना आता हो। उसके राज्य में और बड़े बड़े ऋषि थे, शक्ति इत्यादि, उनसे भी कहा, उन्होंने भी इसी तरह बताया। तो राजा नाराज हुआ कि तुम लोग पेट भरने के लिए साधु बने घूमते हो। तो शक्ति ऋषि ने उसे श्राप दे दिया। फिर त्रिशंकु राजा गया विश्वामित्र के पास। वह ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तपस्या में लगे थे और वशिष्ठ से विरोध था। तो उन्होंने कहा, अरे वह वशिष्ठ क्या जानता है, चलो मैं तुम्हें सदैव स्वर्ग पहुंचाता हूं। तो जैसे के तैसे लगे दोनों लोग। तो ये अपनी तपस्या के बल से बोल दिए, मैं इतने 1000 वर्ष की तपस्या का फल देता हूँ, तुम जाओ स्वर्ग में। तो जोर लगाते लगाते पहुंच गया वहां स्वर्ग में। हल्ला मच गया कि यह एक शरीरधारी आदमी यहाँ कैसे आ गया। तो गुरु बृहस्पति के पास गए, इंद्र वगैरह सब देवता यह समस्या बताए। बृहस्पति ने कहा कि इसमें कौन झगड़े की बात है, उससे पूछ लो कि तुम कौन सी तपस्या या यज्ञ करके, पुण्य करके स्वर्ग में आ सका है। जब वह बताएगा अपने किए हुए पुण्य कर्मों को, तो जो सुनने वाले होंगे उनके पास आ जाएंगे उसके पुण्य। इस तरह उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, और जहाँ पुण्य क्षीण हुए तो अपने आप स्वर्ग से उसका पतन हो जाएगा, गिर जाएगा। तो उससे झगड़ा करने की क्या जरूरत है। जाकर देवताओं ने जब उससे पूछा तो फिर उसने विस्तार से बताया, मैंने यह यज्ञ किया, फिर यह किया, फिर यह किया, फिर वह किया, फिर ऐसा किया। सुनने वाले बहुत से लोग थे। कहते कहते सारी पुण्य की कमाई खर्च हो गई। तो अपने आप नीचे आ गया। फिर चिल्लाया कि महाराज रोको रोको, मुझे बचाओ। तो कहते हैं बीच में ही टांग दिया उसे। अपने तपोबल से विश्वामित्र ने टंगा है वहीं। उसकी नाक बहती है,
तो उससे कर्मनाशा नदी बन गई। तो अब यह कहाँ का अर्थ, कहाँ की कहानी और आदमी कहाँ कहाँ जोड़कर क्या क्या बना लेता है। कैसा विश्वामित्र का और वशिष्ठ का झगड़ा, वशिष्ठ है भी कि नहीं। विश्वामित्र को लाया गया है अपनी थीसिस के हिसाब से, साधना के हिसाब से। वशिष्ठ जो सबसे श्रेष्ठ है उसका नाम वशिष्ठ है। इस तरह से वशिष्ठ ज्ञान है, यह गुरु है। जो साधना करता है वही सूर्य कुल का राजा होता है। सूर्य कुल कहते हैं श्वासा का कुल। जब श्वासा के जरिए साधना करके इस संसार के पार जाता है वह सूर्यवंशी कहा जाता है। निवृत्ति मार्ग की परंपरा ही सूर्यवंश है। तो सूर्यवंशी क्या कोई जात है, कास्ट है? अब तक जितने निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा हुए हैं उनकी परंपरा है, उनकी वंशावली है सूर्यवंश। अब किसको कहाँ तक समझाया जाए, कहाँ की बात है, कहाँ घटा लेते हैं। उसे सूर्यवंशी कहेंगे कि जो श्वासा से साधना में पारंगत होकर इच्छाओं का दमन करके संसार से निवृत्त हो जाते हैं, वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। उनकी परंपरा सूर्यकुल है। जब से इस दुनिया की सृष्टि हुई, इस श्वासा की साधना के द्वारा जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनकी निवृत्ति हुई है। वे निवृत्त मार्ग वाले हैं। ऐसे कितने लोग हुए, उनका कितना परिवार है, उनका कितना कुल है। वह परंपरा, वह अलौकिक परंपरा, उसमें कितने साधक हुए, यह सूर्यवंश है। न कि जात वाला, न कि समाज वाला। ऐसा नहीं होता, यह तो गलत अर्थ है। सही अर्थ लेना पड़ेगा। एक होता है सूर्यवंश निवृत्ति मार्ग वाले, एक होता है चंद्रवंश प्रवृत्ति मार्ग वाले। ये दो होते हैं। एक होता है धूम्रयान और एक होता है अर्चियान। अर्चियान से जाने वाले की निवृत्ति होती है और धूम्रयान वाले आने जाने वाले होते हैं। वह मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर अच्छा होगा, फिर बुरा होगा। तो दो यान हैं, दो मार्ग हैं, दो तरीके हैं, एक निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। निवृत्ति मार्ग वाला सूर्यवंशी कहलाता है और प्रवृत्ति मार्ग वाला चंद्रवंशी कहलाता है। ये दो रास्ते हैं। इसे गीता उपनिषद में देख सकते हो। तो जिनको ईश्वर को पाना है वो सूर्यवंशी होता है। जिनको सदगुरु की शरण में एडमिशन मिल गया, भर्ती होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वह उस पद्धति से फिर चले, इच्छाओं का दमन करके साधना पूरी करके निवृत्ति को प्राप्त करे, ऐसे महापुरुषों की जो परंपरा चली आ रही है वह सूर्य कुल है। उस कुल के गुरु वशिष्ठ हैं और वशिष्ठ है ज्ञान। बिना ज्ञान के निवृत्ति मार्ग की साधना नहीं होती। परमात्मा की सही जानकारी होना चाहिए। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वह प्रकृति से परे है, सबसे परे है, सबके हृदय में निवास करता है। निर्मल से भी वह निर्मल है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा है, अविनाशी है। ऐसा जो स्वरूप है उससे हमें मिलना है। जिस रोज साधक के अंदर ऐसी रुचि आ जाएगी, लगन जाग जाएगी, लव लग जाएगी, उधर से रावण की ठोकर लगी तो भगवान की शरण में आने का संयोग बन जाएगा, जैसे विभीषण का बन गया। विभीषण हमारे तुम्हारे सबके अंदर जीवात्मा के रूप में बैठा है। रावण भी यही है, मोह के रूप में। विभीषण ने रावण को विनय पूर्वक समझाया कि इस सीता रूपी शक्ति को उसी को दे दो जिसकी यह है, यह तुम्हारी नहीं है। अनधिकार चेष्टा करना ठीक नहीं है, यह उसकी शक्ति है जो सर्वेश्वर है। तो इस तरह से यह जीवात्मा ही सब बताता है। उसी को यह ज्ञान है कि संसार के पदार्थ, धन वैभव,
ऐश्वर्य सब हमारे नहीं हैं, परमात्मा के हैं। इस दुनिया का वही मालिक है। हम अगर इसके पदार्थों को अपना मानकर भोगते हैं तो रावण का ही काम करते हैं। मोह के कारण ही मेरा है का भाव आता है। भगवान की संपत्ति का उपभोग बिना उसके आदेश के करना चोरी करने के समान है, डाका डालना है। बताइए, सब खाते हैं, पीते हैं, खेती व्यापार करके वैज्ञानिक तरीकों से धरती, आकाश, हवा, पानी सबका उपभोग करते जा रहे हैं। क्या कभी पूछा किसी ने भगवान से? क्या किसी ने एप्लीकेशन दी भगवान के यहाँ कि हम आपकी यह अमुक वस्तु लेना चाहते हैं? सब मेरा है मानकर करते जा रहे हैं। यही तो कर रहा था रावण। लंका का ऐश्वर्य भोग रहा था अपना मानकर। ईश्वर की मान्यता उसके यहाँ नहीं थी। इसी प्रकार से अगर हम भी मेरा है, यह सब मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा विद्वान हूँ, मेरा ऐसा प्रभाव है, यही सब करते रहते हैं, भगवान को ताक में रखे बैठे हैं, मेरा में ऐठे हैं, तो समझना चाहिए हमारे अंदर रावण का निवास हो गया। ऐसा यदि हम कहते हैं तो सिद्धांत विरुद्ध हो गया। फिर देखते हो, पैसे वालों को कभी ऋण पड़ जाती है, आयकर वाले आ जाएंगे, चोर डाकू आ जाएंगे, भूख गायब हो जाएगी, मुकदमा चल जाएगा, नींद खराब हो जाएगी, लड़का लड़की बिगड़ जाएंगे, 50 बीमारी आती हैं। पैसे वाले परेशान घूमते हैं। पैसे वालों से पूछो, इनकी नानी मरी हुई है। ऐसा क्यों है कि बिना ईश्वर के इजाजत लिए हुए, बगैर उसकी परमिशन के, बगैर काट कथा किए उपभोग कर रहे हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने इस सिद्धांत को समझा था, इसलिए जन्मते ही विरक्ति भाव उनमें जागृत रहता था और वह भाग जाते थे, घर से निकल जाते थे। भजन भाव द्वारा जब भगवान को प्रत्यक्ष कर लेते थे, तब फिर उसी ईश्वर के आदेश से संसार के कार्य भी करते थे, गृहस्थी भी करते थे, गुरुकुल चलाते थे और भी सब काम करते थे, लेकिन ईश्वर के आदेश से उसी का मान कर करते थे, उसी का दिया उपभोग करते थे। जो जानते हैं वह आज भी ऐसा करते हैं। गर्ग, गौतम, वशिष्ठ, सांडिल्य, अत्रि आदि सब गृहस्थ ऋषि थे। कुछ विरक्त रहते थे। इनमें नारद, सनकादिक, सुखदेव आदि के नाम हम तुम सब जानते हैं। शादी करते हुए इन्हें कोई दोष आज तक नहीं लगा। वही क्षमता, वीटो, विल पावर उनमें बराबर बनी रही। आजकल वैज्ञानिक लोग अरबों खरबों रुपए लगाकर एटम बम बनाते हैं। उसके रख रखाव में अरबों खर्च होता है। फिर उसके प्रयोग के लिए वायुयान वगैरह में भी खर्च होता है। और उन ऋषियों ने ध्यान ध्येय के रूप में बहुत पहले से इन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक एनर्जी से भी मॉलिक्यूल आत्मिक शक्ति का अनुसंधान कर लिया था। बाणी निकली कि विध्वंस हुआ, बाणी निकली और काम हुआ। अच्छा काम हो सकता है, बुरा काम हो सकता है। आज हम उन्हीं ऋषियों की संतानें हैं। दीनहीन दरिद्र की नाई भरभटा रहे हैं। थोड़ा खाने पीने को घर में है तो अकड़े फिरते हैं, अंदर से खोखले हैं। क्यों नहीं करते हम अपने पूर्वजों की विद्या का अनुपालन? क्योंकि सद ग्रंथ पर्वत कंदरन महु जायते ही अवसर दुरे। सभी पर काम हावी है, कैसे करें? सही बात बताने और सुनने समझने वाले भी जल्दी नहीं मिलते। करने वाला तो कोई कोई ही है। हम कहते हैं कि लोग रोज रामायण पढ़ते हैं, फिर भी नहीं समझते, क्योंकि तुलसीदास की जो समझ है इस मानस में निहित है, समाज में रह नहीं गई, गिरी कंदराओं में छिप गई है। हाँ, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। इसी मानस में खोजबीन करें तो मिलेगी।
लोग तो कहानी पढ़कर मनोरंजन करते हैं। एक सोने की नगरी लंका थी। रावण वहां का राजा था, बड़ा विद्वान था, 10 सिर थे उसके। कुंभकर्ण उसका भाई था। मंदोदरी स्त्री थी। यह लड़का था, ऐसा करता था, वैसा करता था, बस ऊपर ऊपर रह गए। और वह समझ छिपी है गहराई में। बताने वाले बता पाते नहीं, सुनने वाले भी सुनते जा रहे हैं, ना कोई तर्क करता है। रावण के 10 सिर थे, तर्क करना चाहिए। न उसके बाप दादा के 10 सिर थे, न फिर लड़कों बच्चों के हुए। क्या आज तक कोई ऐसा आदमी फिर से हुआ? वंशानुक्रम में तो होना चाहिए, बस रावण हुआ। तो सच्चाई यह है कि यह मानस हमारे खुद के अंतःकरण का नाटकीय रूपांतरण है। देखिए कितना अच्छा कंपोजिशन किया है गोस्वामी जी ने। 10 इंद्रियां जो विषयों में लगी हैं, यही रावण के 10 सिर हैं। 10 इंद्रियां विषयानंद में लिप्त हैं, इसलिए इसे दशानन कहते हैं। मेरा मेरा का जो भाव है, मोह, यही रावण है। जब हम मेरा है की भावना से संसार के पदार्थों का भोग करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो हमारा मानस अंतःकरण रावण का घर बन जाता है। भोग में बाधा आती है तो क्रोध कुंभकर्ण भी पैदा हो गया अंदर, लोभ नारांतक पैदा हो गया, काम मेघनाद हो गया, इच्छा अक्षय कुमार, मोहग्रस्त बुद्धि मंदोदरी की, ये सब संतानें हैं। ईर्ष्या, द्वेष, वैर विरोध, ये सब तृष्णा, खरदूषण हमारे अंदर अपनी अपनी छावनी बना लेते हैं। फिर इनका अनंत विस्तार हो जाता है। मन रूपी मैदानों द्वारा निर्मित आसक्ति रूपी लंका इस रावण की राजधानी बन जाती है। मोह हमें आच्छादित कर लेता है। हमारी आत्मा ही विभीषण है, इन विकारों के बीच फंसा पड़ा है, पद दलित हो रहा है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इसको खोलकर लिख दिया है। वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग, रचित मनमय दनुज रूप धारी, विविध कोशौध अति रुचिर मंदिर निकर, सत्व गुण प्रमुख त्रय कटककारी, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र नागादि संकुल मनोरथ सकल, संग संकल्प वीची विकारम, मोह दशमौल तदभ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी, लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विउधांतकारी, जीव भव दंघ्रि सेवक विभीषण बसत, मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता इत्यादि। विनय का यह पद गोस्वामी तुलसीदास जी के आध्यात्मिक अनुसंधान का रहस्य खोल देता है। रामायण पढ़ने वालों को इस रहस्य से परिचित जरूर होना चाहिए। इस तरह से काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बड़े बड़े विकार हमारे तुम्हारे सबके मन में भरे रहते हैं। इन विकारों से ग्रस्त रहता है जीव। यह जीवात्मा ही विभीषण है। यह आत्मा परमात्मा का अंश है, उसी ओर इसकी प्रवृत्ति रहती है। यह उसी का स्वरूप है, निर्लेप है, आकाश से भी सूक्ष्म और व्यापक है। आत्मा पारदर्शी होती है। यह कोई पदार्थ नहीं है। जैसे यह आकाश है, आकाश से भी सूक्ष्म होता है महतत्व, महतत्व से भी सूक्ष्म प्रकृति, और प्रकृति से भी निर्मल और सूक्ष्म आत्मा होती है। उसको इस तरह समझो, यह आग से नहीं जलेगा, पानी से गीला भी नहीं होगा। इस तरह से आत्मा निर्लेप है, निरवयव है, निराकार है, एक रस है। इसका प्रतिरूप विभीषण को बताया है गोस्वामी जी ने। मैं दानव ने लंका को बनाया है। मैं कहते हैं अहंकार को। मैं मेरा की इस माया से घिरा आसक्ति रूपी लंका में यह जीवात्मा विभीषण है। इसे हर साधक को अपने में ठीक से बैठा लेना है और विभीषण की मदद करना है।
जीवात्मा हमारा स्वरूप है, हमेशा अपने उसी सत्य स्वरूप की ओर जाना चाहता है। हमारे शरीर के अवयवों को ताकत देता है, सबको प्यार देता है, नीति बताता है और शांति के रास्ते पर चलना चाहता है। लेकिन इसी लंका में दुष्टों से घिरा पड़ा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि विकार उसे उधर जाने नहीं देते। इन विकारों के बीच अशांति रहती है, क्योंकि ये क्षर हैं, क्षण क्षण में उपजते विनश्ते रहते हैं, असत्य हैं। शांति तो वहां है जहां स्थायित्व है, जो सदा एक रस है, सत्य है, वह आत्मा का स्वरूप है। वह स्थिति बनती नहीं। जब तक हम असत्य को पकड़े रहेंगे, विकारों से भरे रहेंगे, माया में पड़े रहेंगे। इसे हटाना होगा। विभीषण चला गया, तब भगवान मिल गए, राज तिलक हो गया। लेकिन वह जीवन भर लगा रहा, प्रयास करता रहा, तब सफल हुआ। इसका नाम है साधना। तो हम ईश्वर का भजन करने वालों से कहना चाहते हैं कि तुलसीदास संत थे, महापुरुष थे, भजन साधन संपन्न महात्मा थे। उनकी बातों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, अपने अर्थ में लेना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए। ईश्वर के अर्थ में लेना चाहिए। संसार के अर्थ में लेंगे तो अभी रामायण पढ़ने पर लंका अलग, अयोध्या अलग खड़ी हो जाएगी, कल्पना में आ जाएगी। हमारा मन बाहर आ गया, क्या लाभ मिला? इसलिए इन सारे प्रसंगों को अपने अंतःकरण में उतारते चलो, उनको सही ढंग से नट बोल्ट से कसते चलो, एडजस्टिंग करते चलो, तब रामायण पढ़ने का सही लाभ मिलेगा। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।